नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम की लाश का पोस्टमार्टम अब्बासी शहीद अस्पताल में जारी है। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल है। सारिम की तदफीन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में की जाएगी। मज़ीद जानेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, 7 साला सारिम की जो लाश थी वो अब से कुछ देर कबल जो है वो उनके अपार्टमेंट के टैंक से जो है वो मिल चुकी है। अब जो है लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाश का जो है वो इस वक्त पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो लाश को ईदी सर्दखाने शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। वालिदा और वालिदैन जो हैं वो गम से निढाल हैं। इस वक्त वालिद भी अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, लेकिन वालिद की ऐसी हालत नहीं है कि वो कुछ भी बात कर सकें। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उनको नहीं लगता कि ऐसा उसके बच्चे खुद ब खुद बच्चा जो है वो गिर गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2-4 रोज़ बाद ही कुछ सिचुएशन मिल जाती। जबकि उनकी जानिब से जब बच्चा गायब हुआ था उसके बाद भी जो है वो टैंक की तलाशी ली गई थी। तमाम जो है वाटर टैंक्स और नीचे दीगर जो जगहें थी तमाम जगहों को चेक किया गया था, लेकिन ऐसी कोई जो है वहाँ से शवाहिद नहीं मिले थे। आज जो वहाँ से लाश मिली है, लेकिन बाप जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त वालिद और वालदा जो है वो दोनों गम से निढाल है। पोस्टमार्टम जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल में जारी है। जी, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। लापता सारिम की लाश पानी के टैंक से मिल गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल कंवर आसिफ जाए वक़वा पर पहुंचे। सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि आज पानी के टैंक से बदबू आना शुरू हुई थी। पहले भी कई बार टैंकर को चेक किया गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। टैंक के ऊपर मार्बल था जो टूटा हुआ था। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात अनुषा जाफरी से हासिल करेंगे। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 11 रोज से लापता सारिम की लाश मिल गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल कंवर साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या मामला है, बच्चा खुद से गिरा या किसी ने मार के फेंका है, इस हवाले से भी एसएसपी साहब से बात करते हैं। सर, ये एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक हुआ कि 11 रोज से बच्चा लापता था। इंसदाद अगवा बराए तावान सेल पुलिस जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अभी क्या अपडेट है, क्या लगता है बच्चे को किसी ने मार के तो नहीं फेंका कहीं? नहीं, अभी तक इनिशियली तो ऐसी कोई सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि ये टैंक है उसके ऊपर जो ढक्कन है ना, वो इन्होंने आरजी से टेम्परेरी सी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की भी है कि वो जो सिंक का हिस्से का जो होती है ना स्लैब, वो भी टूटी हुई है, वो उसके ऊपर कवर की हुई थी। उसके ऊपर अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा भी अगर पाँव रखे तो वो टिल्ट हो सकती है और उसमें गिरा जा सकता है। तो ये तो हम समझते हैं कि ऐसा है, क्योंकि उसका जो एक दरवाज़ा है वो दरवाज़ा भी इनका 4 महीने पहले बारिश हुई थी, टूट गया था। तो ऐसा कोई उसके एक्सेस आसानी से है बच्चों की, हाँ, आराम से बच्चा घुस जा सकता है, क्योंकि टैंक का साइज़ है 20 फीट बाई 8 फीट बाई 7 फीट डेप्थ। पूरा चेक किया जाएगा पुलिस की जानिब से, और जो भी इस गफलत की वजह बनेगा उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ जो है वो की जाएगी। तमाम तर जो फैमिली मेम्बर्स है वो अब्बासी मूव हुए। बच्ची की वालदा गम से निढाल है, उसको भी अब्बासी मूव किया गया है, और बच्चे के वालिद भी जो है अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो रवाना हुए हैं। फिलहाल वहाँ पर बच्चे का पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। जी, बरामदशुदा गाड़ी का कस्टम ड्यूटी टैक्स क्लियर करने के लिए मुबैना जाली बैंक PRC देने का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में नामजद मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने निजी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद रजा की जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। देखें जी, बाहर ममालिक से गाड़ियों के दरामदगी पर जो कस्टम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ होती है उसके लिए बैंक की जानब से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसको PRC कहा जाता है। और आज सिंध हाई कोर्ट में जाली PRC के अजरास के मुकदमे में जो नामजद मुलज़म है निजी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रज़ा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने मुलज़म की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर कर ली है और अदालत ने मुलज़म को 10 लाख के मचल के जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि जिसने गाड़ियाँ इम्पोर्ट की हैं उसी के नाम से जो है वो PRC सर्टिफिकेट जारी किया गया है, और ये तमाम जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटराइज होता है, जिसमें जो जिस मुलज़म को नामजद किया गया है इसमें उसका कोई किरदार नहीं। जबकि सरकारी वकील और तफ्तीशी अफसर का कहना है कि जिसके नाम पर यह सर्टिफिकेट जारी किया गया था कस्टम हुकाम को, उस शख्स का कोई रिकॉर्ड जो है मुतल्लिका बैंक में मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा मुलज़म ने अपने जो है
तरीके से उसी बंदे के नाम पर एक सर्टिफिकेट बनाया और कस्टम हुकाम को गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस के सिलसिले में उनको फराहम किया है। लिहाजा 13 जो है ये गाड़ियां हैं और 13 गाड़ियों की जो दरामदगी फ़ीस होती है कस्टम की और ड्यूटी होती है उस मुतल्लिक ये जाली सर्टिफिकेट का मामला था। लिहाजा मुलजिम के खिलाफ कस्टम हुकाम ने मुकदमा दायर कर रखा है। जी आगे बढ़ते आपको बताएं कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, शहरी से 9 करोड़ से ज़ायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने का केस। AVCC ने गिरफ्तार पुलिस एहलकारों समेत 8 मुलजिमान को अदालत पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसरान के मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की गई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, शहरी से 9 करोड़ से ज़ायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने का केस। बात करेंगे जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल देखिए, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और शहरी से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी लूटने का केस है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने AVCC ने गिरफ्तार पुलिस एहलकारों समेत 8 मुलजिमान को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि केस की तहकीकात का हाल मुकम्मल नहीं हुई है, मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीह की जाए। डायरेक्टर इजहर गौरी के मुताबिक अदालत ने तमाम मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी है। वकील मुद्दई के मुताबिक मुलजिमान से पूरे पैसे अब तक रिकवर नहीं हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान तारिक और रिजवान को मुद्दई मुकदमा शनाख्त कर चुका है, जबकि मुलजिमान पर शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लूटने का इल्जाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बगैर जमीन के 49,500 प्लॉट अलॉट। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। 9900 एकड़ अराजी पर सरकारी इदारे काबिज। MDA ने 23,166 एकड़ अराजी नीलाम करके अवाम को अलॉट कर दी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश। तफसीलात जान लेते हैं अजीज जमाली से। अजीज बताइएगा। कराची का एक बड़ा इदारा है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये स्कैंडल भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में है जो 2023 और 24 की रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में पेश की गई। मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ कि MDA ने शहरियों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया। 49,623 प्लाट ऐसे अलाट कर दिए जिसकी ज़मीन ही मौजूद नहीं है और उस ज़मीन पर इस वक्त लोगों के कब्ज़े हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9,901 एकड़ अराजी पर सरकारी इदारों और प्राइवेट इदारों का कब्ज़ा है। MDA ने 23,166 एकड़ ज़मीन जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक नीलाम की, लेकिन अब नीलामी के बाद ये 9,900 एकड़ ज़मीन जो है इस वक्त MDA के पास मौजूद ही नहीं है। MDA ने 1,53,582 प्लाट अलाट किए थे, लेकिन उनमें 49,623 ऐसे प्लाट हैं जो बग़ैर ज़मीन के हैं। लोगों को प्लाट तो अलाट हो गए लेकिन ज़मीन सिरे से मौजूद ही नहीं है क्योंकि उस ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है। दूसरा अहम मसला है MDA का कि 4 अरब 82 करोड़ रुपए की ज़मीन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, ये होता ही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़मीन देती है अपने दीगर इदारों को, जिस तरह मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी। तो ये 4 अरब 82 करोड़ रुपए की ज़मीन तो ख़रीदी लेकिन रकम सिर्फ 10% दी है, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी एक एतराज़ है, जिसने इस रिपोर्ट जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उन्होंने लिखा है कि अप्रैल 2023 में ये रिपोर्ट तलब की गई थी लेकिन उसके बावजूद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई थी। अब ये ऑडिटर जनरल ने लिखा है कि MDA यानी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट जो है सिंध असम्बली में पेश हो चुकी है और सिंध असम्बली के बाद अब ये रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जो इस मसले पर कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज हमारी आप। कैंट स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। बुकिंग ऑफिस में मुसाफिरों की लंबी कतारें, बैठने की कोई जगह मैसर नहीं और ना ही शहरियों की आगाही के लिए कोई बोर्ड आवेजा है। गलत लाइनों में लगने से मुसाफिर अजियत में मुब्तला हो गए। तफसीलात हासिल कर लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के बुकिंग ऑफिस में मौजूद हूँ और आपको मेरे जो है वो दाएं बाएं जो है वो काफ़ी रश नज़र आ रहा होगा। रेलवे का वही पुराना सिस्टम है 10 साल बाद भी, कि कोई टोकन सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। मुसाफिर जो है वो बुज़ुर्ग हों या फिर छोटे बच्चे हों वो लाइन में लगे हुए हैं। इस वक्त आप मेरे कैमरा में दिखाएंगे यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी भी लाइन में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो है वो खड़े में, बैठने की कोई जगह नहीं है। लाइन में लगे हुए शहरी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ जाना है, कितनी देर से जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। बताइएगा कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई बैठने की जगह? लाइन में लगे हुए तो तकरीबन आधा घंटा हो गया, और एक लाइन में लगते हैं, जब बारी आती है पूछते हैं कि ये फ़लाँ ट्रेन यहाँ से जाती है तो कहते हैं नहीं वो दूसरा लाइन है। तो एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डेस्क भी होनी चाहिए कि वो बंदों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि भाई कौन सा लाइन किस चीज़ के लिए। बहुत सारे बुजुर्ग शहरी को भी जो वो मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनके लिए अलग एक जो है वो अगर काउंटर हो तो उसको जो है वो आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पर आप चाह रही हैं कि कोई टोकन सिस्टम हो, कोई बोर्ड लगा हो कि कौन सी मालूमात के लिए आपने कहाँ जाना है? बोर्ड तो है लेकिन उस पर वो मालूमात नहीं है। एक जो बोर्ड अलग चीज़ है, क्योंकि बुजुर्ग शहरी या ऐसे औरत या आप देखें कि उनको पढ़ना नहीं आता ना, तो एक इन्फॉर्मेशन डेस्क अगर हो कि उनसे बंदा खुद जाके पूछे कि भाई मुझे फ़लाँ ट्रेन में फ़लाँ जगह जाना है तो मैं किस लाइन में जाके वो खड़ा हो जाऊँ। यकीनी तौर पर इन्फॉर्मेशन डेस्क होना चाहिए, टोकन सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। बुजुर्ग शहरी की मालूमात के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला कोई बंदा यहाँ पर मैसर होना चाहिए। जैसा कि इनका कहना है कि अगर ये यहाँ से अपनी लाइन से हिलते हैं तो इनका जो है वो नंबर चला जाएगा, फिर भले ही कितनी देर से भी जो यहाँ पर वेट करें। लिहाजा रेलवे को चाहिए कि सिस्टम को अपडेट करे, टोकन सिस्टम लगाए जाएँ, यहाँ पर बोर्ड्स के ज़रिए जो मालूमात शहरियों को फराहम की जा सके। जी। कोरंगी में सफाई के निज़ाम की बेहतरी के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कमर कस ली। कोरंगी के बेड़े में शामिल तमाम नई गाड़ियां आज से ऑपरेशन हो गई। गैंसो कंपनी के जनरल मैनेजर सैयद मासूम अली शाह कहते हैं कि कोरंगी में 150 मिनी टेम्पर 93 फोर्डलैंड के जरिए सफाई की जाएगी। इस हवाले से मजीद बताएंगे शुएब मुख्तार। और जी बिल्कुल, ज़िला कोरंगी में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कमर कस ली है। गुज़िश्ता दिनों जो है कोरंगी में सफाई सुथराई करने वाली गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है ताकि डोर टू डोर कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं जनरल मैनेजर गैसू कंपनी सैयद मासूम अली शाह। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा इस वक्त जो है कितनी गाड़ियाँ कोरंगी में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करने के लिए काम कर रही हैं, उनकी तादाद बताइएगा, और आज से जो तमाम तर गाड़ियां ऑपरेशनल कर दी गई हैं तो क्या नताइज जो है वो सामने आए हैं सफाई सुथराई से मुतालिक? एक्चुअली हमारे पास जो जितनी गाड़ियाँ थी 120 हमारे पास मिनी टिपर्स थे, जिसमें हमने 30 मिनी टिपर्स और भी ऐड किए हैं, और 93 जो 4 व्हीलर्स हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे थे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास तकरीबन कोई 30 जो है वो ट्रे कॉम्पैक्टर्स भी हैं, और इसके अलावा बिन कॉम्पैक्टर्स हमारे पास 42 बिन कॉम्पैक्टर्स हैं, और तकरीबन हमने प्राइवेट वेंडर से भी कोई 52 गाड़ियाँ जो है वो हायर की हुई हैं। अच्छा, सबसे पहला मकसद यही होता है कि अगर हम जितना डोर टू डोर ऑपरेशन को अच्छा कर सकेंगे उतनी ही जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम जो है सही तरीके से हो सकेगा। अभी हमने डोर टू डोर ऑपरेशन के लिए 30 गाड़ियाँ और ऐड की हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा एम है, हमारा जो गोल है कि वो कचरा जो है वो ऑन द सरफेस टच नहीं हो, तो ये थ्रू अगर हम 30 व्हीकल्स और ऐड करते हैं तो ये जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे। सारे जितने भी मिनी टिपर्स होंगे वो डायरेक्ट ट्रे कॉम्पैक्टर में जाएंगे, ऑफलोड होंगे, और PCTS में ऑफलोड होंगे, और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो लैंडफिल चले जाएंगे, तो कचरा ऑन द सरफेस टच ही नहीं होगा। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ज़िला कोरंगी में क्योंकि शहरी बड़ी तादाद में रहते हैं, कुछ शहरियों को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सहूलियात नहीं फराहम कर पा रही थी, जिसको देखते हुए तमाम तर शिकायतों का जायज़ा लेते हुए कोरंगी में जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से सफाई सुथराई करने वाली गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया गया है, जिसमें मिनी टिपर शामिल है, ट्रे कॉम्पैक्टर शामिल हैं, बीन कॉम्पैक्टर शामिल हैं। इनका ये कहना है कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी। जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तक़सीम असनाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। मजमूई तौर पर 19 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से।
मौजूद हूँ पीसी होटल में और आज यहाँ पर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की छठी सालाना तकसीम स्नात की पर्व का इनेकाद किया गया है और 550 से ज़ायद फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को आज डिग्रीज जो हैं वो तफवीज़ की जा रही हैं। इस वक्त कुछ फारिगुल तहसील तालिबात मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने अपने शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगा जो हासिल किया वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनके तासुरात जानने की मुझे बताइए कैसा रहा तजुर्बा और कौन सा मेडल मिला है और कौन से शोबे से ताल्लुक है? तजुर्बा जहाँ तक बात है बहुत अच्छा रहा। टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द यूनिवर्सिटी वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने बेस्ट ग्रेजुएट और सेकंड पोजीशन हासिल की है अपने डिपार्टमेंट में बीबीए ऑनर्स में। तो मैं बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ अपने टीचर्स की और हमारी यूनिवर्सिटी की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कैसा रहा तजुर्बा, टीचर्स की कोऑर्डिनेशन कैसी थी? HHCM BBA मैंने किया है और सेकंड पोजीशन हासिल की है और जहाँ तक तजर्बे की बात रही इट वाज रियली गुड और टीचर की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी और स्टिल अब तक के वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। आज दोस्तों का साथ छूट रहा है, इसके हवाले से कितनी अपसेट है? थोड़ा बहुत तो है, ऑब्वियसली 4 साल साथ गुजारा है, लेकिन बस ये है कि इट्स लाइफ, तो आपने मूव ऑन करना ही होता है। आई हैव डन माय BBA इन फाइनेंस, आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट। सो यही कहूँगी कि दिस इज़ द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माय पेरेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल टीचर्स फॉर द इंस्टीट्यूट फॉर दिस सपोर्ट। बहुत खुश हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं अपने वालिदैन के लिए भी। तमाम ये जो तालिब इल्म हैं इनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो है इनका आज मतलब 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही खुशगवार रहा, लेकिन दोस्तों का क्योंकि साथ अब छूट रहा है तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन यकीनन दोस्तों के साथ आगे भी वाबस्तगी रहेगी। तमाम फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को इस्नाद देने का जो सिलसिला है अभी भी बदस्तूर जारी है। जी, नादार और मुस्तहिक बच्चों के लिए फ्री शॉपिंग का मौका। आयशा मंजिल पर क्योर पाकिस्तान की जानिब से IRC लॉन में फ्री मॉल ऑफ स्माइल का इनेकाद। प्रोग्राम में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद बताएंगे मुमताज शिगरी। बिल्कुल, मैं इस वक्त IRC लॉन में मौजूद हूँ और यहाँ पे क्योर पाकिस्तान की जानिब से जो है ग्रांड मॉल ऑफ स्माइल का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर जो है मुस्तहिक और जो नदार तबका है, जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की अशिया जो है यहाँ पे मौजूद है, कापियाँ, पेंसिल वगैरह, इवन जो है साइकिल और लैपटॉप वगैरह यहाँ पे मौजूद है। वो जो है यहाँ पे फ्री जो है शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे उनको टोकन दिया जाता है, टोकन के जरिए वो जाके जो है फ्री में शॉपिंग कर सकते हैं और घर लेके जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो है क्योर पाकिस्तान के जो कोऑर्डिनेटर है फरहान साहब मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। फरहान साहब बताएगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चे जो है फ्री में शॉपिंग कर रहे हैं, इवन जो है लैपटॉप वगैरह, साइकिल है, हर चीज़ यहाँ से जो है फ्री लेकर जा रही है। क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिस तरह से एक आम बच्चा बड़े शॉपिंग मॉल में जाता है, अपनी पसंद से शॉपिंग करता है, फूड कोर्ट्स में जाके खाने खाता है मज़े मज़े के, लेकिन जो महरूम बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको ये मौका नहीं मिलता। तो यहाँ हमारा एक आइडिया था, कॉन्सेप्ट था कि हम ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल के नाम से एक मिनी शॉपिंग मॉल सजाएं, जिसमें हम कराची भर से ऑर्फन बच्चों को इनवाइट करते हैं। ऑर्फन बच्चों को कूपन्स दिए जाते हैं जिससे ये फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग करते हैं और बच्चों की ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पर है। कपड़े, जूते, बाईसाइकिल्स, खाने पीने की चीज़ें, टॉयज़, स्कूल स्टफ, जो भी एक बच्चे की ज़रूरत होती है हर चीज़ यहाँ पर है और बच्चा अपनी पसंद से वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग करता है। जी जी बिल्कुल, फरहान साहब से मेरी बात हुई, इनका कहना था जो नादार बच्चे और जो यतीम बच्चे हैं जो के जाके जो है किसी माल में, किसी बड़े माल में जाके वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो शॉपिंग कर सकते हैं। और उनका मकसद भी यही है कि इन बच्चों के जो है चेहरों पर खुशी बिखेरना और इन्हें जो है खुशी देना है। जी, सेंट पैट्रिक स्कूल में चारों सूबों की सकाफत के रंगों की बहार आ गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत की अक्कासी भी की गई। वज़ीर आला की आमद, तलबा ने गुलदस्ता पेश किया, स्काउट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में सकाफती रंग बिखर गए। स्कूल में पाकिस्तानी सकाफत का दिन मनाया गया। लोक मौसीकी, भंगड़े और झूमर ने शुरा के दिल मोह लिए। तकरीब में शरीक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला हमारा मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। Today has been an overwhelming experience. Such beautiful memories have been created here and it's because of the incredible people that have been running the show. So I once again thank Father Mario Rodriguez for inviting me here today. सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह बोले, तरक्की पजीर ममालिक अपनी सकाफत को ओन करते हैं। बतौर सकाफती सफ़ीर खूबसूरत पाकिस्तान की सकाफत की हमेशा नुमाइंदगी करता रहूँगा। बहुत खुशी है सकाफत के कुछ अगर निकाल देंगे तो हमारी पहचान ही नहीं है कुछ,
हमारी एक तारीखी तहजीब है, तारीखी सकाफत है। दुनिया की चंद कदीम तरीन तहजीबों में हमारी तहजीब एक है। हम 6000-7000 साल मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हो चुके हैं। तकरीब में तलबा ने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती लिबास ज़ेब तन करके नुमाइंदगी की। डे हमारा चल रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक कल्चर के यहाँ पर सिंधी, बलोची और खैबर पख्तूनख्वा के हर एक कल्चर के यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है दुनिया भर में सारे लोग उधर सैरो तफरी के लिए आते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, वहाँ से जो जितनी भी आबशार निकलती हैं वो सीधा दरिया सिंध में आती हैं। थोड़ी देर में हमारा डांस भी होने वाला है और वो भी बड़ा एक्साइटिंग है और आपको वी वुड लव टू सी यू डू इट। और पंजाबी भी है और पंजाबी बेसिकली हमारा मेन थिंग है, बट हम लोग कर नहीं रहे क्योंकि केपी के हमको जो मिला है हम वो कर रहे हैं। तकरीब में मज़ेदार पाकिस्तानी खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। बिरयानी, सज्जी, नहारी और दीगर इलाकाई पकवानों ने हाज़रीन की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ कर ली। दस्तकारी की नुमाइश से मुल्क के हुनरमंदों की काविशों को भी सराहा गया। आर्ट वर्क और पेंटिंग्स के जरिए तलबा ने पाकिस्तान की खूबसूरती को मुनफरद अंदाज में पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।